आने दो हमको शासन में, रशियन बंटवा देंगे राशन में। हमरा हाउ चाही, साली बड़ी सतावेली, हमार लहंगे में वाईफाई। अरे बस करो भाई, यही सुन के लोग सोचते हैं कि भोजपुरी सिनेमा मतलब गंदी गाली, चोली ढोरी, भाभी के रोमांस और जिम के बाइसेप्स से भरा हुआ एक्शन, मतलब वल्गर कंटेंट का पूरा सर्कस। भोजपुरी फिल्म का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही घंटी बजती है, अश्लीलता, वल्गैरिटी, फूहड़पन, डबल मीनिंग डायलॉग्स और जीरो लॉजिक का एक्शन। लेकिन क्या ये इंडस्ट्री हमेशा से ही ऐसी थी? बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा के इतिहास की, जिसमें कभी बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स भी काम करते थे और अब वही इंडस्ट्री फेसबुक रील्स का जोक बन के रह गई है। यहाँ साउथ इंडियन फिल्म्स अपने हाई क्वालिटी कंटेंट से नेशनल लेवल पे छाई हुई है, भोजपुरी फिल्म्स गर्त में ही जा रही है। क्यों? समझने की कोशिश करते हैं। लेट 1940 से लेकर अर्ली 1960 को इंडियन सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता है। उस वक्त राज कपूर, गुरुदत्त, बिमल रॉय जैसे लोगों की फिल्में एंटरटेनमेंट के साथ साथ सामाजिक संदेश भी देती थी। उसी पीरियड में एक दिन इंडिया के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक्टर नाजिर हुसैन से मिलते और कहते हैं कि भाई एक भोजपुरी फिल्म बनाइए ना। अब राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे और हुसैन ईस्टर्न यूपी के गाजीपुर से। प्रेसिडेंट होने के बावजूद राजेंद्र प्रसाद अक्सर लोगों से भोजपुरी में ही बात करते थे। नाजिर हुसैन को राजेंद्र बाबू की बात काफी पसंद आई। इनफैक्ट राजेंद्र बाबू से मिलने से पहले वो हमेशा एक भोजपुरी फिल्म बनाने का सपना देखते थे और राजेंद्र बाबू से मिलने के बाद उन्हें अपने विश को पूरा करने का एक जेन्युइन पुश मिला और इस तरह बनी पहली भोजपुरी फिल्म, जिसका नाम था गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। फिल्म को प्रोड्यूस विश्वनाथ प्रसाद ने किया और उसे डायरेक्ट किया था कुंदन कुमार ने। फिल्म में नाजिर हुसैन के अलावा कुमकुम और हेलन जैसे पॉपुलर स्टार्स ने भी काम किया और इस फिल्म के गानों को आवाज दी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जैसे सिंगर्स ने। फिल्म हो गई सुपरहिट और इसके बाद कई सारी भोजपुरी फिल्म्स बनी, जैसे विदेशिया, लागी नहीं छूटे राम, बलम परदेसिया, जिसे लोगों ने काफी सराहा। इन फिल्म्स की पॉपुलैरिटी देखकर राशि प्रोडक्शन ने पहली बार हिंदी भोजपुरी मिक्स फिल्म नदिया के पार बनाई, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसी का रीमेक बाद में राशि ने हम आपके है कौन बना के किया। भोजपुरी सिनेमा की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और रेखा ने भी 1984 की फिल्म पान खाए सैया हमार में स्पेशल अपीयरेंस दिया था। भोजपुरी फिल्म्स की उस वक्त की कामयाबी के बारे में कई जर्नलिस्ट ने लिखा कि उन फिल्मों के सक्सेस के पीछे एक कारण ये था कि ये सारी फिल्में रूरल कल्चर को सिंपल और क्लीन तरीके से दर्शाती थी और जो कि बिहार और यूपी के ऑडियंस को अट्रैक्ट करती थी। बट लेट 80s आते आते भोजपुरी सिनेमा का ट्रेंड फेड आउट होने लगा और 90s में ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही फिनिश हो गई। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे उस वक्त का बिहार का पॉलिटिकल एंड सोशल एटमॉस्फेयर। इसके अलावा अर्ली 90s में वीसीआर और केबल टीवी का घर घर पहुंच जाने से एंटरटेनमेंट के बेहतर ऑप्शंस लोगों के पास आ गए। बिसाइड्स दैट ह्यूज माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार में अपॉर्चुनिटीज थी नहीं, तो लोगों का एक बड़ा वर्ग बिहार छोड़कर मुंबई, दिल्ली जैसे सिटीज में जाके बस गया। हालांकि भोजपुरी इंडस्ट्री का रिवाइवल एक बार फिर हुआ अर्ली 2000s में। 2003 में भोजपुरी गानों के वीडियो एल्बम से मशहूर हुए सिंगर मनोज तिवारी एक फिल्म में नजर आए। यह फिल्म थी ससुरा बड़ा पैसे वाला। करीब 35 से 40 लाख में बनी इस फिल्म ने 5 से 6 करोड़ रुपए कमाए और भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई जिंदगी दी। इसके बाद रवि किशन, नगमा, टीवी एक्टर श्वेता तिवारी जैसे मशहूर कलाकारों ने भोजपुरी इंडस्ट्री का रुख किया। 2006 आते आते अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और अजय देवगन जैसे बड़े स्टार्स भी भोजपुरी फिल्मों में नजर आने लगे। हालांकि इन फिल्मों में वो सिंप्लिसिटी नहीं थी जो 60s और 70s की भोजपुरी फिल्मों में होती थी और धीरे धीरे भोजपुरी फिल्में वल्गैरिटी, ऑब्सिनिटी के लिए जानी जाने लगी। इसके अलावा भोजपुरी फिल्म्स एल्बम्स के लिरिक्स और पिक्चराइजेशन में वल्गैरिटी ने इस इंडस्ट्री को काफी बदनाम किया। इस बदहाल सिचुएशन के बारे में बात करते हुए नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर नितिन चंद्रा कहते हैं कि जो भी आज भोजपुरी में बनता है वो पॉप कल्चर है। ये उस वर्ग के लिए है जो एक्सप्लॉइटेड है, जिनके पास कुछ भी देखने को नहीं है। बेसिकली कम एजुकेटेड पुअर क्लास लोग, मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले। नितिन की बहन नीतू चंद्रा, जो बॉलीवुड में गरम मसाला और ट्रैफिक सिग्नल जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, वो कहती हैं कि बिहार के एजुकेटेड लोग भी भोजपुरी से शर्माते हैं। जब तक अपने ही लोग इस लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक कोई सुधार नहीं होगा। बात वैसे सही भी है। अर्बन बिहारी यूथ जो दिल्ली, मुंबई, पुणे में है, वो खुद ना भोजपुरी बोलता है और ना ही भोजपुरी कंटेंट कंज्यूम करता है। कंज्यूम शायद इसलिए नहीं करता क्योंकि अच्छे कंटेंट ही नहीं बनते। साउथ इंडियन फिल्म्स की सक्सेस की वजह यह भी है कि उनकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, एक्टिंग, प्रोडक्शन वैल्यू, ये सब काफी बेहतर है। उन फिल्मों का डब्ड वर्जन नॉर्थ बेल्ट में एक बड़ा मार्केट है। नॉर्थ के लोग भी उन फिल्मों को पसंद करते हैं। बट जहां तक भोजपुरी फिल्मों की बात है, वहां आज भी 90s या 80s के फॉर्मूला फिल्मों को ही फिर से भोजपुरी लैंग्वेज में परोसा जा रहा है। ज्यादातर फिल्में पुरानी हिंदी फिल्मों का रीमेक होती है। ऐसे दौर में जब लोग प्रोग्रेसिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं, ऐसे घिसे पिटे कहानियों को कौन देखेगा। अक्सर ये आरोप भी लगता है कि बड़े एक्टर जैसे मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल किया है, उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को इग्नोर कर दिया है और उसे बदहाली पे छोड़ दिया।
मनोज बाजपेयी भोजपुरी फिल्मों में तो काम नहीं करते, पर उन्होंने एक भोजपुरी सॉन्ग बिहार में काबा में मुख्य भूमिका निभाई थी। भोजपुरी पर वल्गैरिटी के आरोप पर उनका मानना है कि भोजपुरी को लोगों ने बदनाम कर रखा है। उनका कहना है कि बॉलीवुड, टॉलीवुड और यहाँ तक कि हॉलीवुड फिल्म में भी वल्गैरिटी होती है, बट भोजपुरी को बदनाम किया गया है। लेकिन वाजपेयी ये भी मानते हैं कि सिर्फ वल्गैरिटी यूज करके फिल्मों को हिट कराने का फॉर्मूला गलत है, जो कि ज्यादातर भोजपुरी प्रोड्यूसर्स करते हैं। तो कुल मिला के बात का तात्पर्य ये है कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री को रिस्पेक्ट दिलानी है तो अच्छे कंटेंट बनाने पड़ेंगे। पंचायत सीजन 3 का गाना ए राजा जी, जिसमें कोई अश्लीलता नहीं थी, फिर भी वो पॉपुलर है। ये कह देना कि बिहार के लोगों को वल्गर सॉन्ग्स ही सुनना पसंद है, ये गलत है। आप अच्छे कंटेंट बनाइएगा तो ऑडियंस भी आएगी। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को भी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को देना चाहिए। कुछ एलिगेशंस ये भी लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे लोगों ने दबदबा बना रखा है। न्यू मेकर्स एंड एक्टर्स को मौका ही नहीं मिलता। उस केस में एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स डिजिटल स्पेस को यूज कर सकते हैं। ओटीटी एंड यूट्यूब पे अच्छे शॉर्ट फिल्म्स बनाकर अपने कल्चर, अपने रूट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। डिजिटल रिलीज से आपकी फिल्म वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकती है। ये सारे ऑप्शंस भोजपुरी फिल्म मेकर को एक्सप्लोर करने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, प्लीज रिड्यूस वल्गैरिटी। तो ये थी कहानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बदहाली की और उसके इतिहास की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए।